हाँ जी, अब ये वाले पार्ट में मैं एक बिल्कुल स्पेसिफाइड वैरायटी कवर करने वाला हूँ, एक पर्टिकुलर मेथड फॉर्मेशन का, इक्वेशन की फॉर्मेशन का यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। मैंने एक सवाल लिया है, इसी के थ्रू समझाऊंगा पूरा मेथड वो क्या चीज़ है, फिर उसको जनरलाइज कर ले जाएंगे। एक इक्वेशन अल्फा बीटा रूट है, मुझे पूछा गया है कि ऐसे अगर दो रूट हैं तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताएं। अभी तो मुझे ऐसा बिल्कुल पहली नज़र में लगा, अरे इसका भी तो सम और प्रोडक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं मेथड यहां पर बदलने जा रहा हूं, दूसरा मेथड सिखाने जा रहा हूं, वो सीखो। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेशन में ले जाएंगे तो फिर पुराने वाले मेथड लगाना उतना तकलीफ होता जाएगा। इसलिए अब ये सेकंड मेथड जो अलग से आ रहा है, ये सीखना बड़ा जरूरी है। क्या कहता है ये मेथड, जरा जाने। सबसे पहली चीज, मैंने मान लिया कि ये पूरी बात अल्फा 1 है और ये पूरी बात बीटा 1 है। यानी अल्फा 1 और बीटा 1 क्या है? मेरी नई रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट। बहुत अच्छी बात। और अल्फा बीटा क्या है? मेरी पुरानी गिवन इक्वेशन के रूट। मतलब अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो मैं क्या करता हूं, ये वाले रिलेशन से मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1। क्यों? जरा देखो, जानो। मैं अगर इसको उस तरफ ले जाता हूं, 2 अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स 1 माइनस अल्फा 1 करके आ गया। अल्फा की वैल्यू आ गई 2 अल्फा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा 1। सिमिलरली बीटा के लिए भी ऐसे ही कह दोगे भैया, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं होने वाली। यानी कि बीटा इज इक्वल टू 2 बीटा 1 ओवर 1 माइनस बीटा 1 आएगा। दोनों एक ही इक्वेशन आएंगी, फर्क नहीं पड़ता। अब जो बात बोलने जा रहे हैं वो बड़ी गंभीर है। अल्फा किसको सेटिस्फाई कर रहा है? ये वाली इक्वेशन को। यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। मैंने यहां पर सीधे जाकर अल्फा रख दिया। और अल्फा है क्या इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1? अरे ये है। ये तो बड़ा मजा आ गया, ये तो बड़ा मजा आ गया। क्यों मजा आ गया, जरा आप समझेंगे। जो बात मैं कहने जा रहा हूं इस तरीके से लिख दिया। सिमिलरली जब मैं बीटा के लिए ये गाना गाऊंगा तो बीटा में कहां तक पहुंच पाऊंगा? बीटा में भी मैंने पहले तो वो करा था, तो सिंप्लीफाई करूंगा तो जैसे अल्फा के लिए, क्योंकि दोनों सेम इक्वेशन है, इसलिए मैं बीटा पे भी इसी तरीके की यहां रिजल्ट बना पाया। और जब मैं इक्वेशन में जाकर मैंने बीटा रखा तो मैंने कहा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब बीटा की वैल्यू रख दी, यानी कि ए 2 बीटा 1 ओवर 1 माइनस बीटा 1 होल स्क्वायर प्लस बी 2 बीटा 1 ओवर 1 माइनस बीटा 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जरा गौर करने वाली बात आ गई। क्या गौर करने वाली बात आ गई? एक तो मैंने इक्वेशन ये बनाई और एक इक्वेशन ये बनाई। इन दोनों को ऑब्जर्व करके क्या कह सकते हो भाई? इन दोनों को ऑब्जर्व करो, सब कुछ सिमिलर है, सब कुछ सिमिलर है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। इससे पहले वाले पार्ट में आखिरी वाला जो सवाल हमने किया था उसमें ऐसे ही कुछ था। एक तरफ अल्फा की वैसी इक्वेशन थी जैसी बीटा की इक्वेशन आ रही थी। तो इन दोनों को ऑब्जर्व करके मैं एक कंक्लूजन देने वाला हूं। कंक्लूजन ये कि a 2x ओवर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस b 2x ओवर 1 माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 ही मेरी वो इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा 1 है और बीटा 1 है। बोलो जल्दी से, सही बात है? क्यों? क्योंकि भैया एक जगह अल्फा 1 नजर आ रहा है बार बार, एक जगह बीटा 1 नजर आ रहा है बार बार, और बाकी सारे कोफिशिएंट, सारी डिजाइन एक जैसी नजर आ रही है। तो मेरे को क्या कहना है? मेरे को कहना है भैया जहां मैंने अल्फा 1 रखा, जहां मैंने बीटा 1 रखा, उन्हीं दोनों की जगह मैं एक्स रख दूं। और जैसे ही एक्स रख दिया, अब रिवर्स थिंकिंग क्या? यहां से वापस इन दोनों में जाओगे तो क्या कहोगे? अगर इसी जगह मैंने अल्फा 1 रख दिया तो ये बन जाएगा, अगर इसी जगह मैंने बीटा 1 रख दिया तो ये बन जाएगा। बोलो जी, बनेगा क्या? बिल्कुल सही बनेगा। यानी मैं क्या कह सकता हूं? मैं कहूंगा इसी इक्वेशन के अल्फा 1 और बीटा 1 रूट हैं,
और मेरे से क्या पूछा गया था? मेरे से पूछा गया था इसके रूट बताओ। इन्हीं को तो मैंने अल्फा 1 और बीटा 1 माना था, मतलब मेरी इक्वेशन मिल गई। यही है मेरी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चाहो तो एलसीएम वगैरह लेकर सिंप्लीफाई कर लो। अब इस पूरी कहानी में मैंने कहीं पर भी सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट नहीं लिया। इस वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है। ये क्या मेथड है? ये है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। मैंने सीधे ऑब्जर्व किया और सब्स्टिट्यूशन लगाया और सीधे इक्वेशन आ गई। अभी तो मैंने दिखाया दोनों तरफ करके, आगे मैं ये काम नहीं करने वाला। मुझे मालूम है कि दूसरी वाली चीज भी वही आने वाली है। अच्छा, अब सबसे जरूरी बात कि ये मेथड लगाएंगे कब, हमें क्यों पता चले, कैसे पता चले कि ये मेथड लगाना है कि वही सम प्रोडक्ट करना है? तो वो ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा रूट्स को ऑब्जर्व करके। अगर सवाल में वो जो दो रूट दिए हैं वो दोनों सेम फंक्शन है, एक अल्फा का और एक बीटा का, तभी ये मेथड एप्लीकेबल है। अगर दोनों अलग अलग फंक्शन है तो फिर ये मेथड एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैंने मान लो कह दिया अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, फिर यहां लिख दिया बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, फंक्शन गड़बड़ा जाएगा। या इसको हटाओ पहले कैंसिल करके, या लिख दो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, यहां पर मेथड नहीं चलेगा। एक फंक्शन प्योरली अल्फा का हो और सेम डिजाइन यहां पर भी दिखे बीटा पे। अगर ऐसे सवाल आए तो पहला काम अगर सब्स्टिट्यूशन लगाना भी है तो हम ये कह सकते हैं कि भैया एक अल्फा का बनाओ पूरा, दूसरा बीटा का बनाओ पूरा, फिर जाकर ये काम करो। अगर कर पाओगे तो ये बात बन जाएगी। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। अब मैं ये सेकंड वाला पार्ट कभी नहीं करूंगा। सेकंड वाला पार्ट हर बार यही डिजाइन देगा। क्यों देगा? अगर दोनों सेम फंक्शन होंगे तो दूसरा वाला भी बनेगा, अगर दूसरा वाला फंक्शन सेम नहीं है तो ये नहीं बनेगा। मतलब मैंने पहली बार समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए दोनों बातें बताई, आगे मैं दूसरी वाली कहानी नहीं बताऊंगा। मुझे करना क्या है, अगर ऐसी डिजाइन दिखी तो तुरंत मेरे को ऑब्जर्व करना इसे है, और जैसे ही मैंने इसको ऑब्जर्व किया, मैंने अल्फा 1 माना, अल्फा 1 करते ही मैंने कहा अल्फा 1 नई वाली इक्वेशन का है, मतलब नई वाली इक्वेशन में अल्फा 1 इन्वॉल्व होना चाहिए। तो फिर मैंने अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 1 का फंक्शन ले लिया, और जो भी फंक्शन आया उसमें कहा कि अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, कर दिया। और अल्फा की वैल्यू क्या है, ये है, रख दी। और यही हमारी अल्फा 1 की जगह जाकर एक्स रख दिया, मेरा आंसर आ गया। ठीक, अब देखो अगला सवाल तुम्हारे लिए, तुम दिमाग लगाना और करना। लाओ जी, देखो जरा, कर दो 1 मिनट वीडियो रोक के फटाक से सवाल को। मैंने केवल चेंज किए हैं रूट, बाकी सारी बातें वही हैं, अप्रोच वही है। जल्दी से देखो करके अपने से हो रहा है कि नहीं। मैंने इस बार माना इसको अल्फा 1 और इसको बीटा 1, और सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। अल्फा 1 अल्फा 2 टाइम्स अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2, यानी मेरे को चाहिए अल्फा। ठीक, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा यहां पर अल्फा 1 प्लस -1, दूसरी तरफ -2 अल्फा 1 -2। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरफ ले गया और ये वाले अल्फा को इधर लाकर कॉमन लिया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस, यहां से हटा दो तो 2 अल्फा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा 1, ये आ गई वैल्यू। मैंने क्या बताया था, बीटा वाला चेक नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेम फंक्शन है तो वो भी सेम बनने वाला है। अब यहां पर आप कहोगे कि अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0 करके आप लिख दोगे। फिर अल्फा की वैल्यू क्या है वो रख दी जाकर हमने, a 2 अल्फा 1 प्लस 1 ओवर 1 माइनस अल्फा 1 एंड b 2 अल्फा ओवर 1 माइनस अल्फा 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। और अब क्या करना है, अब करना है इसी को x बोल दो और मेरा काम पूरा हुआ, मेरा काम पूरा हुआ। यही है मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो मुझे बनानी थी, आ गई। अब चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करो। अब वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसा लिखा है। अगर ऑप्शन सिंप्लीफाई करके लिखा गया है तो अच्छी बात, नहीं लिखा है, ये होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर नहीं लिखा है तो फिर आप ना लिखो, इसी फॉर्म में लिख दो। और सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके लिख सकते हैं। बोलो जी, तरीका समझ में आया क्या? बड़ा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है। अगर आप खुद सोचो अपने दिमाग से,
अगर आप इन दोनों का सम और प्रोडक्ट कर रहे होते तो आपको कितना समय लगता और कितना काम करना पड़ता। लेकिन यहां पर आपने कुछ भी नहीं किया है, केवल अल्फा 1 मान के सब्स्टिट्यूशन किया। अब मैं तो और भी स्टेप खा सकता था, वो तो लिखने के लिए, दिखाने के लिए। मैं ये वाला स्टेप क्यों लिखूं, मैं ये वाला स्टेप क्यों लिखूं, बताओ मेरे को तो सीधे आंसर मिल गया। ये लिखा नहीं कि मेरे को करना क्या है, यहीं पर जाकर एक्स रख के सीधे इक्वेशन में रखो, आंसर आ गया। तो कितना आसान और कितना छोटा हो जाता है तरीका अगर मैं अप्रोच अपनी बदल रहा हूं तो, ठीक है। लेकिन हर जगह नहीं एप्लीकेबल है, मैंने रिस्ट्रिक्शन बता दिया। जब ये प्योरली अल्फा का फंक्शन हो और सेम फंक्शन ये बीटा का हो, तब जाकर ये एप्लीकेबल है, ठीक। तो और सवाल लेते हैं, इसको दूसरे एंगल से देखेंगे यही वाली चीज को, और कैसा बनता है देखो। लाओ जी देखना जरा, मैंने फाइंड रूट ऑफ द इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन लिख दी कुछ इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, अगर ये इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट है। सवाल का एंगल बदल दिया है, अप्रोच अगर सोचोगे तो वही निकलेगी। क्या मैंने कहा है कि अब एक इक्वेशन बना दी है, इसके रूट क्या है, अल्फा बीटा के फॉर्म में बताओ। अब अगर ध्यान से देखो तो ये वाली चीज इसी फॉर्म में लिखी जा सकती है। यहां पर ए बी सी कोफिशिएंट है, यहां पर भी ए बी सी कोफिशिएंट है। अगर थोड़ा सा अच्छे से लिख दो इसको, कैसे जरा देखना, अपना दिमाग चलाना और मुझे बताना क्या ये बात जो गिवन इक्वेशन से लिखी ये सही है या नहीं, बोलो। मैंने इस इक्वेशन में x+1 का होल स्क्वायर डिवाइड कर दिया, ऐसा बनेगा क्या? कितना आसान हो गया बेटा जी। अब तो कुछ भी नहीं है, ये है पूरा यहां वाला x, ये है पूरा यहां वाला x। देख लो सेम इक्वेशन बन रही है। ऊपर वाले को अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा बीटा, और नीचे वाले को मान लो अल्फा 1 और बीटा 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेटा हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया कि अल्फा 1 और बीटा 1 की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा। तो क्या करोगे भैया? अगर इसमें अल्फा 1 रखोगे तो अल्फा 1 प्लस 3 डिवाइड बाई अल्फा 1 प्लस 1 आएगा क्या? यहां पर। और इस इक्वेशन में ये लोकेशन अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या है? एक्स की, मतलब वहां पर क्या रखोगे? अल्फा। सेट हो गई बात सेट हो गई। गौर से समझो ये क्या कर दिया हमने कहा भैया यहां अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, यहां पर क्या कर रहा है? अल्फा 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा 1 रख दो, यहां पर अल्फा रख दो, दोनों को कंपेयर करो, मिल जाएगा क्या? ये दोनों बराबर। अब अल्फा 1 की वैल्यू बता दो इन टर्म्स ऑफ अल्फा। क्या करेंगे? वही काम, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा 1 प्लस 3। और बेटा जी यहां पर अल्फा 1 को एक तरफ ले लो, अल्फा 1 कॉमन लिया तो अल्फा -1, सामने क्या आ जाएगा? 3 माइनस अल्फा। तो अल्फा 1 की वैल्यू आ गई 3 माइनस अल्फा ओवर अल्फा -1। अल्फा 1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फा आ गई। कंपेयर करने के बाद तो बीटा 1 क्या होगा? सिमिलरली बीटा 1 हो जाएगा 3 माइनस बीटा ओवर बीटा -1। मतलब इस इक्वेशन के रूट इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा ये वाला होगा और ये वाला होगा। बोलो जी बात समझ में आई? पिछले वाले सवाल से ये वाले सवाल को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया मैंने। क्या वहां पर क्या हो रहा था? अगर मेरे को रूट मालूम है तो इक्वेशन बनाओ। तो इस बार मैंने क्या कर दिया? मैंने इक्वेशन दे दी, अब रूट बताओ। तो ये उल्टा सीधा चलता रहता है। और इनफैक्ट जब रिवर्स प्रोसेस होती है तो सवाल में थोड़ी जान आ जाती है। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि जहां सवाल की रिवर्स प्रोसेस में जाने की जरूरत पड़ी है वो काम की चीज है, और वो यहां पर आपको नजर आ रही होगी। ठीक, अभी एक और सवाल लेते हैं। अब खोपड़ी चलाना खुद करना अपने से। लो भैया देखना जरा, फिर से वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा चेंज है। देखो तुमसे होता है क्या कहता है सवाल, जरा समझें। यहां पर भी आपको डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा? x-1 के होल स्क्वायर से करो। देखो तो ax+1 ओवर x-1 होल स्क्वायर माइनस b x+1 ओवर x-1 प्लस c। एक छोटा सा पंगा है, इस सवाल को देने के पीछे रीजन भी मेरा यही था कि वो पंगा आप ऑब्जर्व कर पाओ। यहां आ रहा है माइनस, लेकिन यहां पर है प्लस, और आपने अगर थोड़ी सी भी जल्दबाजी कर दी तो आप कुछ का कुछ कर जाओगे और फंस जाओगे।
आपको लिखना ये था। मैंने माइनस अंदर ले गया तो नीचे वाला चेंज कर दिया, जब ये बदला तो इसको भी बदल दिया। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इधर x रख रहा हूं इधर माइनस x रखा हूं, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अगर इधर पूरा x है या पूरा ये अल्फा है तो इधर भी अल्फा ही होना चाहिए, उल्टा रखोगे तो रूट ही अलग हो गए। अब वो कहानी चल जाएगी, कौन सी, जो पिछली वाली बताई थी, क्या इसका अल्फा और इसका मैंने मान लिया इसके रूट है अल्फा 1, तो अल्फा ऊपर वाले यहां पर रखेंगे अल्फा और इस पूरे में रख देंगे अल्फा प्लस 1, अल्फा 1 ओवर 1 माइनस अल्फा 1, दोनों बराबर आएंगे। क्यों, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, ये बोला कि भैया अगर अल्फा 1 यहां रख रहे हो तो ये जितनी भी कहानी बन रही है वैसी इक्वेशन यहां पर बन रही है। कोफिशिएंट एबीसी है, यहां पर भी कोफिशिएंट एबीसी है, मतलब इसके भी जो रूट आ रहे होंगे और इस पूरे के जो रूट आ रहे होंगे, ये पूरा जो भी लोगे वो बराबर होगा। तो ये पूरा कितना है अल्फा 1 रख के, और अगर सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा माइनस अल्फा अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 1। यानी मैं क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा अल्फा 1 की वैल्यू आ गई, अल्फा 1 की वैल्यू आ गई अल्फा प्लस 1, इन दोनों को इधर अल्फा माइनस 1 और ये दूसरी तरफ ले जाओ तो अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस अल्फा आ गया। चेक करो मेरे भाई, उसी का कुछ रेसिप्रोकल टाइप की डिज़ाइन बनती नज़र आ रही है कि मैंने इन दोनों से मैंने केवल अल्फा कॉमन लिया था और अल्फा माइनस 1, यानी ये आया अल्फा 1 तो बीटा 1 कितना आ गया, बीटा माइनस 1 ओवर 1 प्लस बीटा। ये हमारे रूट्स हो जाएंगे इस इक्वेशन के। बोलो जी, उम्मीद करते हैं कि ये जो बात सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने सिखाया ये भेजे में गया होगा, बड़े काम का है, ये दिमाग में रखना। अब इसके बाद इससे भी खतरनाक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो जेईई मेन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है और कई बार रिपीटेडली सवाल पूछा गया है, वो देखो जो एक सवाल पक्का कर देता है जेईई मेन से, कैसे कर रहा होता है अगले पार्ट में बता रहा हूँ मैं, देखो।